हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 6 मार्च 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 मार्च 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं तुहिन कांता पांडे। शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया है? 1 मार्च को। उत्तर प्रदेश के शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है, नोएडा में। कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? नासा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने का आदेश जारी किया है? तेलंगाना। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 1 मार्च को। भारतीय सेना ने किस राज्य के बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है? गुजरात के। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राजादित्य चोलन थक्कोलम के नाम पर। पहला क्वेश्चन है आज का, किसकी संस्था वन तारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनंत अंबानी। अनंत अंबानी के जामनगर एनिमल रेस्क्यू सेंटर वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो भारत में पशु कल्याण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वनतारा के CEO विवान करानी ने यह पुरस्कार स्वीकार किया और वनतारा का अत्याधुनिक हाथी देखभाल केंद्र 240 से अधिक बचाए गए हाथियों को जंजीरों से मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री घास दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समुद्री घासों के पर्यावरणीय महत्व, उनके संरक्षण की आवश्यकता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2023 को मनाया गया था। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य के पुरी में। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक पूरी पुरी उड़ीसा में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना था। फरवरी 2025 में हेरत महोत्सव 2025 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हेरत या हराक शिव की रात जिसे महाशिवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती उमा के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। कश्मीरी पंडितों के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को मानने का अवसर प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन के लिए है और जम्मू है शीतकालीन के लिए। मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला
और उपराज्यपाल हैं वहाँ के मनोज सिन्हा। भारत में सीसा रहित पेरोवस्काइट एलईडी तकनीक कहाँ विकसित की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हैदराबाद में। 21 फरवरी 2025 को हैदराबाद में भारतीय वैज्ञानिकों ने सीसा रहित पेरोवस्काइट एलईडी तकनीक विकसित की है, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। इस तकनीक में पारंपरिक पेरोवस्काइट एलईडी के मुकाबले सीसा का उपयोग नहीं किया गया है। यह खोज पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है। पेरोवस्काइट एलईडी एक प्रकार का लाइट एमिटिंग डायोड है, जिसमें पेरोवस्काइट सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह सामग्री उच्च दक्षता, सस्ते उत्पादन और बेहतर रंग शुद्धता जैसी विशेषताओं के कारण पारंपरिक ओएलईडी और अन्य एलईडी तकनीकों की तुलना में अधिक उन्नत मानी जाती है। व्यापार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल ने। 25 फरवरी को वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के सभी बंदरगाहों को एकीकृत और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर व्यापार और शिपिंग प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना है। इस पहल से व्यापारियों को एक समान सेवाएं मिलेंगी। तीसरी सवा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। भारत ने तीसरी शबाब महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में हुआ था, जिसमें उपविजेता रहा मालदीव। सबा दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप में 8 सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान शामिल हैं। केंद्र सरकार ने ममनूर हवाई अड्डे के विकास को किस राज्य में मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तेलंगाना। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के वारंगल जिले में ममनूर हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य को दूसरा हवाई अड्डा मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 280.3 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 205 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्यूटिव मशीन्स। इंट्यूटिव मशीन्स ने अपने दूसरे चंद्र मिशन IM-2 के तहत एथेना नामक लैंडर को 27 फरवरी 2025 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेटिंग के माध्यम से नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। लैंडर की चंद्र कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद लैंडिंग की योजना 6 मार्च 2025 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मोन्स माउंटेन पर की गई है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोतों की खोज करना और भविष्य के मिशनों के लिए डेटा एकत्र करना है। और लैंडिंग के बाद एथेना लैंडर पर सवार माइक्रो नोवा होपर नामक रोवर चंद्रमा की सतह पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करेगा। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, INS गुलदार। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यह 83 मीटर लंबा कुंभीरी श्रेणी का लैंडिंग शिप, जिसे 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और जनवरी 2024 में सेवा मुक्त हो गया था। इस पोत को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा सिंधु दुर्ग जिले के नेवाती रॉक्स के पास डुबोकर कृत्रिम रीफ के रूप में एक जलमग्न संग्रहालय बनाने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब जलमग्न संग्रहालय क्या है,
तो जलमग्न संग्रहालय वे संग्रहालय होते हैं जो समुद्र, झील या अन्य जल निकायों के भीतर बनाए जाते हैं और इनका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण, पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना होता है। स्टैटिक जीके को देखें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज नदी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति की अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र के तारापुर से। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकलेन किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। और बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में। पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये ऑप्शन डी 1 मार्च को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसकी संस्था वन तारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।